अब तक लाइव सोमजांगड़ा चैनल की तरफ से सभी को राम राम जी। आज हम काली नाड़ी दरबार में पहुंचे हैं कि साल में एक बार मेला भरता है भादों की छठ को, और बताया गया है कि निरंजन नाथ की भभूति से भवता सिद्ध पैदा हुए और यहाँ पर मतलब बनी में गऊ चराने यहाँ पे पहुँचे और उनकी महिमा एक अलग है कि पियोना सर्प के द्वारा उनके प्राण यहाँ पे खींचे गए। इसी प्रकार से जो भगत हमें बताते हैं उसी प्रकार से हम बताते हैं और भक्तों का भी इंटरव्यू लेके मैं आप तक डालता रहूँगा। तो यहाँ पे सुना कि लाखों की संख्या में साल में एक बार जरूर आते हैं भगत, जो बाबा ज्योतराम जी और निरंजन नाथ जी भवतासी जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे पहुँचते हैं। और किस किस प्रकार से भवतासी जी श्री ज्योतराम जी किस किस प्रकार से चमत्कार दिखाते हैं, हम भक्तों का लाइव इंटरव्यू करके और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राम राम भगत जी। राम राम जी। जय बाबा की जय, श्री ज्योतराम की जय श्री ज्योतराम। तो हमारे बबलू भगत जी हैं, बबलू ही बोलते होंगे ना? जी जी। बबलू भगत जी, वो धाम अपना निवास नगर। बबलू भगत जी हैं निवास नगर धाम और तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में। तो हमारे भगत जी बाबा की सेवा करते हैं। भगत श्री सत्यवान श्योराण जी के शिष्य बने हुए हैं। शिष्य कितने दिन हो गए आपको बने हुए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए इनको भगत श्री सत्यवान श्योराण जी का सिर पर हाथ रखवाए हुए। और आज इन पे भी कृपा है बाबा ज्योतराम जी की, भवता सिद्ध की, निरंजन नाथ की, काफ़ी देवों की इनके ऊपर कृपा है। घर में ये सेवा करते हैं बाबा की और इनके पास में भी यात्री आते हैं और वहाँ से हमने सुना है कि बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तो आज हमारा मौका मिला यहाँ भगत जी से मिलने का और इनके साथ जो संगत आई हुई है, अभी तो संगत शायद मंदिर में धोख मारने गई होगी और तो, लेकिन कुछ संगत है, हम उनसे सवाल करेंगे कि यहाँ पे आने से क्या फ़ायदा मिलता है। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो जी आप? मैं जयपुर से आया हूँ। नाम क्या है अपना? विजय सिंह। विजय सिंह। और दिक्कत किस दिक्कत में पहुँचे स्थान के ऊपर आप? दिक्कत क्या थी आपको? दिक्कत यही थी कि नशाबाड़ी करते थे, घर में दारू पिया करते थे। दारू पिया करते थे। दारू तो वैसे भी छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता आदमी, जब तक किसी की कृपा नहीं छोड़ सकता। अच्छा, ये आपको अब पता लगा है? अब पता लगा है, नहीं तो छोड़ नहीं सकते। 25 साल से पी रहे थे। नहीं तो कितनी दारू पी गए होगे? कई बैरले पी गए। कितने साल पी? मैं 25 साल फौज में नौकरी, तब से पी रहा था दारू। जब से भर्ती हुआ वहाँ पे दवा देने लगे, फिर दारू बन गई वो। फिर दारू बन गई लगातार सुबह शाम, सुबह उठते ही खूब ज्यादा पी। खूब ज्यादा पीते थे। और कब कितने दिन हो गए छोड़े दारू? मेरे को हो गए 2-2.5 महीने। बबलू भगत से, नारनौल से, इनसे जबकि इनकी सेवा में आए, तब से इन्होंने ज्योतराम जी के बारे में यहाँ पे गए आप? इनके पास निवास नगर धाम पे। निवास नगर धाम। वहां से वापसी आने के बाद पी आपने? नहीं पिया, मन में नहीं आया। और अपने यार जो थे वो कहाँ गए? वो नहीं किए? वो बोलते दारू पी लो, मैं नहीं पीता हूँ। मैं उन्होंने किए होंगे ना, अच्छी ब्रांड फोन ले करते रखी हैं, फ्री है, पिला दें आज आपको। वहाँ बैठेंगे और बैठेंगे। ठंडा मिलाएंगे, नमकीन वो ले रखी है। मना कर दिया, आज जोड़, मैं पीता ही नहीं हूँ। लारसा दिया होगा ना आपको? हाँ, जासा दिया उन्होंने। दिया? बिल्कुल दिया। लेकिन आपका मन नहीं किया? नहीं, मन नहीं करता। एकदम त्याग दी? बिल्कुल त्याग। पैसे जेब में होते हैं, 50,000 लाख, नजदीक नहीं जाते। ठेका अच्छा, दिखता, साइड से निकल जाते हैं। अच्छा, दारू तो छूटी, चलो बहुत अच्छी बात। और क्या फायदा? घर में सुख शांति होगी, नहीं झगड़ा रहता था भाई, तू शांति तो दारू ही करे है। सुख शांति को बर्बाद तो दारू ही करती है। एक हमारी सास बीमार थी ज्यादा। हाँ जी बहन जी। तो वो ऐसी हो रही थी, जन आज गई कल गई। अच्छा। सब डॉक्टर को, बड़ा से बड़ा डॉक्टर को दिखाया था हमने जयपुर हॉस्पिटल में। सबने जवाब दे दिया, बोला आप घर ले जाओ, इसकी सेवा पानी करो, कुछ नहीं होना जाने। अच्छा। फिर हमने बबलू भगत के पास ले आए, झाड़ा लगवाया। 3 झाड़ा में आज अपना आप तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। 90 साल की है। अच्छा, 90 साल की? 90 साल की है। और बबूती दी थी कि बबलू भगत जी ने। अच्छा। और वो बबूती हम डाल के पानी में वो उनको पिलाई और 3 झाड़े लगे। आज खुद उठ के लैट्रिन बाथरूम जा आती है। बबलू भगत जी रुपये के लिए? एक नहीं, कुछ नहीं लेते। कुछ नहीं लेते, पैसा दे ले, कुछ फ्री सेवा से। फ्री बबूती? फ्री सेवा है। कुछ लेना देना खाली सेवा के माध्यम से? बस सेवा के माध्यम से। चलो बहुत अच्छी बात है। अरे खुद अपने खाना डाल देते हैं थाली में, खुद खा लेती, नहीं तो हाथ से खिलाना पड़ता था हमारे को।
चलो भाई कभी कभी कोई कदे कोई बिल्कुल, बिल्कुल। और बहन बेटी चलो एक सब जिंदगी दे दी ना। हाँ दौर जिठानी सब इकट्ठी हो गई देखो थी। ये तो बोला, है एक माध्यम। आज गई इनके कल गुरु जी गई भी बैठे हैं ऊपर बस। और देव भी बैठे देव हैं। भी बैठे हैं। कृपा तो देखो कृपा गुरु से, जी की के भी से, है गुरु जी और देव से, की भी है। देव की भी ये तो है, एक सर। माध्यम के से, अनुसार है। माध्यम के अनुसार। चलो तो इसलिए बड़ी करके मेहरबानी हमारे बबलू हमारी भगत जी अच्छी है। निवास नगर इसी में बात मिली हुई क्या? हाँ जी आ जाओ ना, आ आ जाओ। जाओ आ जाओ आप भी। राम राम बहन जी, नमस्ते कहाँ सर। से आए हो? मैं गांव करनीकोट मडावर तहसील से बिलोंग करती हूँ अच्छा अच्छा अच्छा। और वही बाबा से जुड़ने का मेरा एक उद्देश्य था कि भाई पति पहले बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। ये दारू वाले केस क्यों आ ज्यादा? फिर एक चीज और बनेगी बहन जी, मैं एक बार बात काटता हूँ। हाँ हाँ भाई साहब आपने छोड़ दी, 2 महीने हो गए, मन ही नहीं करता है। आपके पति ने भी छोड़ दी, हाँ। और भी केस होंगे। हाँ। ये सरकार कहाँ से चलेगी? ठेके नहीं चलेंगे तो सर, ये सरकार भी बर्बाद हो जाएगी। सर आपकी बात बिल्कुल सही है पर हाँ। वो सरकार क्या काम की जिसकी पत्नी और बच्चे हमेशा दुखी में बर्बाद रहे। हो। बर्बाद उनको खाना तक नहीं मिला, वो देखो सरकार ये हमारे तो किस काम की? ये तो एक मजाक के मजाक माध्यम की से बात, है। लेकिन मैं और भी ये जिसका- कहता हूँ दारू तो बर्बाद करती है बर्बाद घर को, भाई नुकसान जिसके करती जिसके है। बच्चे रोज लड़ाई रहे दंगा रहे बिल्कुल, खाने बिल्कुल। भी समय पे नहीं खा रोटी नहीं, वो सकते। झगड़ा हमारे किस झगड़ा काम की? किस तो काम का? उन्होंने पहले आते ही छोड़ दी, हाँ मैंने उनको साथ लेके आए। पता नहीं था बाबा की कैसे मेहर हुई, मैं तो जाने भी नहीं थी कि निवास नगर कहाँ था। मेरा बेटा बस 10-11 महीने का था। अच्छा किसी ने बताया कि राधे श्याम डॉक्टर दारू छुटाने की दवाई देता है। इनके पापा जी का नाम था, बबलू भगत जी का हाँ, नाम। हाँ, मैं वहाँ आई तो मुझे ये भी नहीं पता था भी कौन है कौन नहीं। मैंने पूछ के यहाँ से पूछा, फिर उसने रात बसे हमें रोका और सुबह भगत जी ने ताती और भभूति दी थी। 2.5 साल उससे दारू छोड़ी थी उसने। अच्छा अच्छा फिर किसी ने किसी को भाई 3 बार दारू छुटवा के लगी, 3 बार उसको मिला के दे दिया। अच्छा, फिर मिला के दे दी। लास्ट में समझ लो कि उन्हें 4-5 साल छोड़ी, पर लास्ट में कुछ भगवान की मर्जी ऐसी हुई कि वो संसार ही छोड़ के चले गए। अच्छा पर फिर भी बाबा से मैं तो बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ, भगवान अगर तेरा साथ ना होता शायद पता नहीं हम इस धरती बिल्कुल, पे रहते भी बिल्कुल, नहीं सही रहते। रहते कि नहीं रहते, सही बात भाई है। जिस मकान पे छत नहीं होती तो मैं गर्मी धूप सर्दी हमेशा सहन करते बिल्कुल, रहती हूँ। बिल्कुल, सही बात। पर सर अब बाबा की कृपा ऐसी है कि भाई दाल रोटी जो भी मिल रही है हमें भगवान की मर्जी हाँ, से तो भाई इनके यहाँ आने के आशीर्वाद बाद से। सुख शांति है घर हाँ, में। मेन चीज कोई यही चीज है। का डर नहीं है, बस दिल हाँ। खोल के कहीं भी निकल जाते हैं। जैसा भी है भगवान कृपा खाने रहती है इनकी। बाबा के आशीर्वाद हमेशा बनी रहती है। कृपा रहती है। बाबा के हर पल आशीर्वाद है। मैं तो दादा से कहूँ दादा हर 7 जन्म में मुझे तू ही मिलना। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात, बहन जी ने भी अपनी जो बीती हुई कहानी बताई। तो इसी प्रकार से हम और भी भक्तों का इंटरव्यू लेके डालते रहेंगे। हम आज सीधा प्रसारण आपको काली नाडी धाम से लाइव इंटरव्यू करके और वीडियो में डालते रहेंगे, ताकि आपको ये पता लगे कि हमारे देव किस चीज़ से, एक भभूति से हर किस्म की बीमारी का, हर किस्म की समस्या का हल करते हैं। सभी को राम राम।